हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हूँ। के आर सैनी KR का स्वागत करता हूँ। दोस्तों 8 साल बाद में स्टेशन मास्टर को क्या कुछ सैलरी मिल रही है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और आपको लेटेस्ट पे स्लिप जून 2026 की पे स्लिप भी दिखाई जाएगी। सैलरी RSS पे अपडेट हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं आपके कौन कौन से अलाउंसेज लगे हैं, कौन कौन से अलाउंसेज नहीं लगे हैं, कितना ग्रोस पेमेंट बना है, कितना डिडक्शन आपका हुआ है। साथ ही ड्रेस अलाउंस को लेकर आपके जो भी डाउट्स है उनको इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। क्या इस बार ड्रेस अलाउंस मिला है, और साथ ही जो पे स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर ओवर टाइम कितना मिला है। और इसके अलावा जो ग्रुप डी भाई की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी में क्या कुछ सैलरी मिलती है, तो आपको ग्रुप डी की भी जो है पे स्लिप यहाँ पे दिखाई जाएगी। 3 साल बाद में ग्रुप डी की क्या कुछ सैलरी यहाँ पे मिल रही है और हाई सैलरी वाले ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट है इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टेशन मास्टर की पे स्लिप जून 2026 की। आप सभी लोग भी RSS पे जाके अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं। हालांकि कई सारे डिवीजन से जो है अपडेट कर दी जाती है, कई सारे डिवीजन से नहीं की जाती है, ये डिपेंड करता है डिवीजन टू डिवीजन। बाकी मैक्सिमम डिवीजन में सैलरी आने से 2-4 दिन पहले ही आपकी सैलरी जो है RSS के ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे हैं, जयपुर डिवीजन के अंदर कार्यरत है। और यहाँ पे देखिए अब जून 2026 की एकदम लेटेस्ट पे स्लिप है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहने वाला स्टेशन मास्टर, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। इधर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है देखिए 6/7/2018 की है। और पूरे पूरे जो यहाँ पे 8 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 6/7/2026 को यहाँ पे पूरे 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 साल बाद में क्या कुछ सैलरी बन रही है। और देखिए 44,900 बेसिक होगा। इनिशियल स्टेशन मास्टर अगर कोई बनता है लेवल 6 के अंदर तो उसका बेसिक जो होता है 35,400 रुपए रहता है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट लग चुके हैं इतने सारे, तो इसलिए बेसिक यहाँ पे बढ़ चुका है। लेवल 6 के अंदर ही है, नहीं लेवल 6 में भर्ती होती है, लेवल 6 में ही है। तो अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे कई सारे साथियों का जो है प्रमोशन काफी जल्दी हो गया था। SC वाले भाइयों का विद इन 3 से 4 साल में जो है वो SS बन गए थे। लेकिन जो UR वाले या OBC वाले उनमें थोड़ा सा डिले लगता है। और इसमें जो है ट्रांसफर लेके आ गए थे, पहले किसी और डिवीजन में थे अभी दूसरे डिवीजन में। अन्यथा ये जो बेसिक है आपको यहाँ पे 55,000 के आसपास यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन अपन इसी बेसिक के ऊपर बात करेंगे। इधर बैंकिंग डिटेल जो है हाइड कर दी गई है। और अब देखिए सबसे पहले अर्निंग के ऊपर बात करते हैं। अर्निंग जो इस बार बनी 1,08,592 रुपए मिले हैं। और बेसिक पेमेंट जो है 44,900 है। DNS अलाउंस यहाँ पे 60% पहुंच चुका है। और जल्दी आपका 3% और बढ़ने वाला है जुलाई 2026 से, 1 जुलाई 2026 से। और इसका अनाउंसमेंट जो है आपका सितंबर में किया जाएगा और अक्टूबर की सैलरी में आपका पेमेंट कर दिया जाएगा 3 महीने के रेट के साथ में। हाउस रेंट अलाउंस जो है यहाँ पे 10% मिला है। अलग अलग सिटी के हिसाब से मिलता है। वाई क्लास में 20% और आपके एक्स क्लास में ये आपको मिलता है 30%। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे 1800 प्लस DA 2880 रुपए। और देखिए ओवर टाइम 20,830 रुपए यहाँ पे ओवर टाइम का भुगतान भी किया गया है। तो ओवर टाइम अच्छा खासा मिल जाता है अगर स्टाफ की शॉर्टेज हो। नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे 6,976 रुपए नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। और नेशनल ड्यूटी अलाउंस जो है 1576, यानी यहाँ पे आपका 850 के आसपास 830 के आसपास जो एक NS का यहाँ पे पेमेंट मिलता है। तो इसलिए 2 NS का यहाँ पे पेमेंट भी भुगतान किया गया है। इसमें देखिए ड्रेस अलाउंस का जो भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों ड्रेस अलाउंस जो मिलता है वो आपकी जुलाई 2026 की पे स्लिप में देखने को मिलेगा। और हर जुलाई में की सैलरी के अंदर आपको ड्रेस अलाउंस देखने को मिलता है। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग जो है जुलाई के बाद में होती है, तो उनको फिर बाद के जो महीने हैं उनमें कभी मिल सकता है। तो जो नए कैंडिडेट्स है, जो नए एम्प्लॉय है, जो अभी भर्ती हुए रिसेंटली, तो उन ड्रेस अलाउंस जो है सभी भाइयों को मिलता है। जैसे मान लो जुलाई 2026 की सैलरी स्लिप में मिलेगा सबका। अब कोई भाई ऐसा है जिसने अगस्त में ज्वाइनिंग किया और या फिर सितंबर में किया, अक्टूबर में किया, तो उनको भी जो है ड्रेस अलाउंस का पूरा पूरा भुगतान यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें नए हो चाहे पुराने हो सभी को ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। बोनस का जो होता है वो अलग मैटर होता है। बाकी ड्रेस अलाउंस सभी को मिलता है, आप नए हो या पुराने हो, या फिर 1 जुलाई के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो भी आपको यहाँ पे पूरा ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। स्टेशन मास्टर को पहले 10,000 दिया था, जैसे DA 50 पहुंचा तो आपका जो है यहाँ पे 25% बढ़ा दिया गया और अब 12,500 रुपए मिलता है स्टेशन मास्टर को। बाकी जैसे LP है, ट्रेन मैनेजर है, ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट है जहाँ पे एक निर्धारित यूनिफॉर्म होती है, उन सबको 6,250 रुपए का भुगतान किया जाता है ड्रेस अलाउंस के रूप में। हर साल आपको एक बार ये जुलाई की सैलरी स्लिप में देखने को मिलता है। तो अगले महीने की पे स्लिप में आपको ड्रेस अलाउंस देखने को मिलेगा। इधर जो है रिकवरी इसके अंदर 45,747 रुपए कटे हैं। NPS का बेसिक DA का 10% सभी भाइयों का करता है। और बाकी जो है यहाँ पे बैंक में सदस्य हैं सेविंग के रूप में, यहाँ से लोन वगैरह भी ले सकते हैं। तो 1,600 रुपये उसकी किस्त जाती है मेंबरशिप की। और इधर जो है यहाँ पे जो लोन वगैरह चल रहा है तो एक 36,733 की किस्त यहाँ पे कट रही है। बाकी नेट पेमेंट जो बनाया पे 62,945 रुपये। तो अब ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे आप मान सकते हैं स्टेशन मास्टर को अच्छी खासी सैलरी रेलवे के अंदर मिल जाती है। बाकी जैसे कि रनिंग स्टाफ होते हैं, जैसे कि LP या फिर जो है
जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको रनिंग अलाउंस वगैरह दिया जाता है, और जो भत्ते वगैरह होते हैं वो भी 30% उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उनकी जो सैलरी है उसमें और अच्छा खासा हाइक देखने को मिलता है। बाकी 8वां वेतन जैसे इम्प्लीमेंट होता है तो सैलरी में और अच्छा खासा जो हाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों स्टेशन मास्टर के 8 साल बाद में सैलरी। और यहाँ पे जैसे ओवर टाइम है तो इसको हटा देंगे, क्योंकि हर महीने ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाता है। तो 20,000 इसमें अगर अपन हटा लेते हैं लगभग, तो सैलरी जो आपकी लगभग बन के आती है जैसे कि आपका 88-90 हज़ार के आसपास सैलरी यहाँ पे बन के आती है। बाकी कहीं पे ओवर टाइम भी बनता है, कहीं पे टी बनता है। इन सबको हटाने के बाद में जो सैलरी बन रही है एक नंबर से आपकी, वो इतना आपकी हर महीने विदाउट एरियर या विदाउट ओटीटीए के, तो वो यहाँ पे 88-90 हज़ार के करीब देखने को मिल रही है आफ्टर 8 ईयर। आप देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए हैं, और जून 2026 की पे स्लिप है, और इधर देखेंगे नाम वगैरह है। पॉइंट्समैन बी की ये पे स्लिप है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं। प्रमोशन के मामले में सबसे अच्छी पोस्ट ये मानी जाती है, एलडीसी कोटे के तहत इनका प्रमोशन बहुत अच्छा खासा माना जाता है। आगे देखिए ज्वाइनिंग है इनकी 31 मार्च 2023 की, और यहाँ पे 3 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं। 19,700 रुपये बेसिक है। इनिशियल कोई भाई लगता है तो 18,000 रुपये उनका बेसिक रहता है। और अगली जो इंक्रीमेंट की डेट है 1/1/2027 को लगने वाली है। बैंकिंग डिटेल जो कि हाइड कर दी गई है। इधर देखेंगे 48,434 रुपये ग्रुप डी के अंदर होते हुए, और 3 साल के बाद में लगभग 50,000 के करीब जो सैलरी यहाँ पे टच हो रही है, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आप इसको मान सकते हैं। बेसिक पेमेंट जो है 19,700 है। डीएनएस अलाउंस 60% है। हाउस रेंट अलाउंस 10% है इस बेसिक का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है यहाँ पे आपका 900 प्लस डीए मिल रहा है। ओवर टाइम देखिए यहाँ पे पॉइंट्समैन को ओवर टाइम का भी भुगतान किया जाता है। 7,049 रुपये किसी इनका ओवर टाइम यहाँ पे बना है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, और टीए पे आप जाते हो तो ट्रेवलिंग अलाउंस का भुगतान भी किया जाता है। तो ऐसे में सारे कुछ अलाउंसेज मिलाने के बाद में सैलरी आपके सामने है। बाकी ये जो है आपका ओटी और टीए ये सभी भाइयों को नहीं मिलता है। अगर इसको हटा देते हैं तो मोटा मोटा जो आपकी सैलरी है वो 35,000 के आसपास, 35-36,000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती है ग्रोस सैलरी ग्रुप डी वाले भाइयों की यहाँ पे 3 साल के बाद में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ ट्रैक मशीन की, जहाँ पे नियमित रूप से आपका ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है, तो ऐसे में उसकी जो सैलरी है वो वहाँ पे 50,000 को भी क्रॉस कर जाती है। तो डिपेंड करता है ग्रुप डी की आप कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो। मान लो ऐसी पोस्ट पे काम करो जैसे ऐसे ट्रेडर ग्रुप में आप काम करो, हेल्पर के रूप में आप टीआरएसी के अंदर, तो वहां आपको ओटी टीए कई सारी चीजों का जो बेनिफिट दिया जाता है, तो ऐसे में उनकी सैलरी और अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डिपेंड करता है। बाकी मिनिमम अगर मैं सैलरी की बात करूँ आज के टाइम में ग्रुप डी के अंदर अगर इसी को ज्वाइन करता है तो 32-33 हज़ार करीब उनकी ग्रोस पेमेंट यहाँ पे बनती है, और इनके 3 साल ज्वाइनिंग करे होगा इनको इंक्रीमेंट वगैरह लगे हैं, तो इसलिए इनकी जो 35-36 हज़ार के करीब सैलरी बनेगी विदाउट ओटीटीए के। बाकी ओटीटी अगर आपको रेगुलर मिलता है तो 50,000 के करीब आपकी जो सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये थी ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए सैलरी, और इधर जो है टोटल इनका 45,152 रुपये नेट पेमेंट मिला है। और न्यू पेंशन एनपीएस के अंदर बेसिक प्लस डी का 10% करता है, कर्मचारी कल्याण कोष का 100 रुपये। तो ऐसे में सारे डिडक्शन होने के बाद में ये सैलरी यहाँ पे मिल रही है ग्रुप डी वाले भाइयों को 3 साल के बाद में। साथ दोस्तों बताना चाहूंगा जिन भाइयों का निर्धारित जैसे ड्रेस नहीं होता है, यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है निर्धारित, जिन भाइयों का कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं जूनियर कलर की, मैं बात करूं आपकी जेडब्ल्यू की, इसके अलावा और भी कई सारी पोस्टें हैं रेलवे के अंदर जिनका निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है, निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे में उनको ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाता है। इस चीज को गौर कर लेना है। तो ग्रुप डी के अंदर भी कोई भाई ऐसे हैं इसी पोस्ट पे जिनका निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपको ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा। बाकी सभी को यहाँ पे 6,250 और स्टेशन मास्टर को 12,250 12,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा अगले महीने की पे स्लिप के अंदर। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक थैंक यू।